क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी के 200 कर्मचारियों के वेतन की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से कर्मचारियों के वेतन का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। वेतन 1000 में दिया है। व्यक्तियों की संख्या 10 से कम में 5, 20 से कम में 17, 30 से कम में 47 और 40 से कम में 92, 50 से कम में 42 दिया है, 60 से कम में 189 दिया है और 70 से कम में 200 दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर समझ लेना। यहाँ पर 10 से कम है, ये आ जाएगा 10 से कम मतलब 0 से 10, ओके। इस तरह से ये आएगा। 20 से कम है मतलब 10 से 20, ये वाला यहाँ इस तरह से 20 से 30, यहाँ पर इसमें आ जाएगा 20 से 30 आता है। और 40 से कम मतलब 30 40, ओके। 30 से 40 यहाँ आता है और ये 40 से 50 यहाँ पर आ जाएगा, 40 से 50 और 60 से यानी कि 50 से 60, इस तरह से यहाँ पर ये वर्ग बनता है। और यहाँ आएगा 60 से 70, ओके। इस तरह से बना है। लेकिन व्यक्तियों की संख्या है तो ये चढ़ते यानी कि जोड़ करके लिखा हुआ है। तो यहाँ कितना है, तो यहाँ तो 5 का 5 आता है। कैसे करते हैं, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे तब आप आएगा कितना आता है, यहाँ पर 12 आता है, ओके। इसमें से इसको घटाओगे तो 30 आता है, यानी ये हमारी आवृत्ति आई है, बराबर। फिर मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको घटाते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 45, 30 है, यहाँ पर कितना आता है 45 आता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आता है 50 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 37, ओके। इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना आता है 21 आता है। इस तरह से हमने वर्ग ज्ञात कर लिया और आवृत्ति ज्ञात कर लिया। हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लिया है। आपको पता बताया होगा, फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से समझना है देख करके, तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ओके। अब हमने यहाँ पर लिख दिया है 12 13 ये सब। n बराबर कितना आता है यहाँ पर, तो n बराबर उसमें टोटल करके 200 लिखा था ना लास्ट में, तो इसलिए n बराबर 200 आता है। सबसे पहले हम लोग मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे, वो आपको आता ही होगा। जोड़ के आधा कर लो, जोड़ के आधा करते हैं बराबर। इन दोनों को जोड़ते हैं 10, 10 का आधा 5, इस तरह से करते जाना है। लेकिन आपको पता पड़ा यहाँ पर 10 10 का अंतर है, तो 10 10 इसमें जोड़ते जाते हैं तो यहाँ 15 हो जाता है। यहाँ 10 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है। यहाँ 10 जोड़ते हैं तो 35, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 45, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 55, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 65 आता है। इसमें से हमको अनुमानित माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ए ज्ञात कर लेते हैं। तो ए हमारे पास ये है। कल्पित माध्य बोलो या अनुमानित माध्य बोलो, जो आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पर देखो 35 है, ऐसा लिखा हो तो समझ लें यहाँ पर 0, यहाँ 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं, ओके। अब ज्ञात करते हैं एफ डी, यानी इसका इससे गुणा, बराबर। 5 तिया 15, माइनस का 15 आता है। 12 दूनी 24 आता है माइनस का, और 30 एकन 30 माइनस का 0 का 0, 50 एकन 50, और यहाँ पर 2 है तो इससे गुणा कर 2 सत्ते 14 की 4 हासिल आई 1 2 तिया 6 6 और 1 7 होता है, ओके। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल आई 1 2 तिया 6 और 1 7, ओके। और 21 तिया 63 आता है। यहाँ पर सिग्मा एफ डी लिखते हैं और इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल हम लोग कितना करते हैं, इसको जोड़ना है, इनको अलग अलग जोड़ के फिर घटा लेना है। तो हमने जोड़ के एक पता लगाया कितना हुआ है, तो 118 हमारे कैलकुलेटर पे आता है। अब एफ डी स्क्वायर मतलब इसका गुणा फिर से डी से करना है। 15 थी 45, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाता है, ओके। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो हमने यहाँ पर ज्ञात किया तो ये 45 आया प्लस का, ओके। और 24 दूनी 48 प्लस का हो जाता है। 30 एकन 30 आता है, 0 यहाँ पर आता है। 50 एकन 50, और 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 148 होता है। 3 त्रिक 9, 3 छिंग 18 होता है। इन सबको हम लोग टोटल कर लेते हैं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे देख लेते कितना आता है। तो कैलकुलेटर पे इसका कैलकुलेशन करने पर 510 हमारे पास आता है, ओके। आगे हम लोग करते हैं, क्या ज्ञात करना है हमको, प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं
इसको हम एस से दर्शाते हैं। यहाँ पर इस तरह से करते हैं। क्या सूत्र होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करके सी लिखते हैं। क्या लिखेंगे, गुणा करके सी लिखते हैं। ओके, क्योंकि सी है ना वर्गमूल के बाहर आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ क्या होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं आगे इस तरह से। इसका आया है यहाँ पर 500 ने 10 आया है, 510 आया है बट्टे में 200 माइनस करते हैं। ये कितना है हमारे पास 118 है। 118 ए एन बराबर 200 है की 2 घात और सी बराबर 10 का अंतर था इसलिए 10 लिख देते हैं। बराबर यहाँ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं, इस 0 से 0 कट गया, 20 से भाग दे के देखते हैं कितना आता है। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है 2.55 आया है। 2 पॉइंट कितना आया है 55। अब इसको मैं इससे भाग दे लेता हूँ और उसका वर्ग कर देता हूँ। ओके, तो कितना आता है देखते हैं। तो इसका वर्ग करने पर हमारे पास आया है 34.81 आता है गुणा 10। ओके, अब इसमें से इसको मैं घटा लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो घटाने के बाद हमारे पास आया है 2.2019 गुणा 10। ओके, अब इसका वर्गमूल का निशान दबा देते हैं तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं वर्गमूल इसका कितना आता है देखते हैं। तो इसका वर्गमूल आया है 1.4838। ओके, गुणा 10। 10 से गुणा होगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14.838। ओके, अब यहाँ पर ये 5 या उससे अधिक हो तो एक इसमें जोड़ देते हैं तो ये 84 हो जाएगा। मतलब S बराबर 14.84 आता है। कितना इसका आंसर आता है 14.84 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।